गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था चैप्टर 7, ऐसे ही आज का आपका चैप्टर है चैप्टर 8 साइंस ऑफ किचन। तो किचन में क्या क्या होता है हम उसके बारे में रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका वी टेक कर्लीज, पल्स, फ्रूट, मिल्क एंड वेजिटेबल एज फूड। हमारे रसोई में बहुत सारी प्रकार की दालें, फ्रूट, दूध, वेजिटेबल आदि देखने को मिलते हैं। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, हमें फूड से एनर्जी मिलती है, मतलब शक्ति मिलती है। डिफरेंट रीजन्स है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड, अलग अलग प्रकार में अलग अलग विविधताएं होती है। वी प्रेफर फूड आइदर बाय बॉइलिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग, डीप फ्राइंग। हम अपना खुराक होता है, हमारी जो खाना होता है उसको बॉईल करके, उबाल के, रोस्टिंग करके या फ्राई करके खाते हैं। मेनी फूड आइटम कैन बी ईटन इन रो फॉर्म, बहुत सारे खाने की चीजें ऐसी होती है जिसे हम कच्चा भी खाते हैं। देयर आर वेराइटीज इन अवर फूड, हमारे खाने में अलग अलग प्रकार की वेराइटीज होती है। गुड एंड न्यूट्रिएंट्स फूड इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है, नेसेसरी है। फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी बॉडी, हमारी हेल्थी बॉडी के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स मिलना जरूरी होते हैं। इट इज नेसेसरी टू हैव नॉलेज टू किचन, इसके लिए हमारे पास किचन का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी होता है। इट इंक्लूड वेरियस स्पाइस यूज इन द किचन, जैसे हमारे किचन में बहुत सारे मसाले होते हैं जिससे हमें न्यूट्रिएंट, प्रोटीन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। सो आज हम उन किचन में क्या क्या होता है उसके बारे में रीड करेंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका है व्हाट इज सीन इन द पिक्चर। आपने जो लास्ट पेज से पिक्चर थी उसमें आपने क्या क्या सीन, आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या देखा। विच स्पाइस आर सीन इन द किचन, आपने जो आपके किचन में उसमें कौन कौन से मसाले, जो किचन था लास्ट पेज पे उसमें कौन कौन से आपको मसाले दिखाई दिए वो आपको बताना है। व्हाट इज बीइंग कुकड इन द प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में क्या पक रहा है। फिर आप यहाँ देख सकते हो एक आपको टेबल दिया गया है जिस आपको डे दिए गए, व्हाट डिड यू ईट, आप क्या खाते हो, मॉर्निंग में क्या खाते हो, इवनिंग में क्या खाते हो और कैसा फूड खाते हो, बॉइल किया हुआ, रोस्टेड किया हुआ या फ्राई किया हुआ, तो आपको यहाँ टिक लगाना है। फिर नेक्स्ट है डे, व्हाट डिड यू, आपने क्या खाया, मॉर्निंग में क्या खाया और इवनिंग में क्या खाया, आप कैसा फूड खाना पसंद करते हो, बॉइली, फ्राई, फिर रोस्ट किया हुआ। तो ये भी आपको जो टेबल है आपका फिलअप करना है। नेक्स्ट पर रीड करना है। देयर इज ए बॉय, यहाँ एक लड़का है, हिज नेम इज महेश, उसका नाम महेश है। एवरी ही आस्क फॉर स्पाइसी, उसको स्पाइसी फूड खाना बहुत पसंद है। आफ्टर ईटिंग सच स्पाइसी फूड खाने के बाद ही स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम इन हिज स्टोमच, स्पाइसी फूड खाने के बाद उसको स्टोमच होने लगता है, पेट दर्द होने लगता है। वन डे महेश वाज इन स्कूल, एक दिन महेश स्कूल गया और स्टूडेंट्स वेयर प्लेइंग, सब स्टूडेंट वहाँ खेल रहे थे। His stomach started paining, अभी उसका स्टोमच पेट दर्द शुरू होने लगा। His pain increased gradually, उसका जो पेट दर्द था वो अचानक बढ़ गया। He was taken to the hospital, और उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। फिर नेक्स्ट है आपका Why was Mahesh stomach paining, महेश के पेट में दर्द क्यों हुआ, उनका पेट क्यों स्टोमच होता था, उनका पेट क्यों दर्द होता वो आपको बताना है। What would the doctor have said to महेश, डॉक्टर ने महेश से क्या कहा। What will महेश do now, अब महेश क्या करेगा, तो आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है आपका There is a वर्षा, यहाँ एक वर्षा नाम की लड़की है। She study in standard 5, वो 5 क्लास में स्टडी करती है। She love eating outside food, उसे बाहर का खाना बहुत पसंद है। Every day she eat uncovered stale food from vendors, वह हर रोज बाहर का और खुला खाना खाती है। वर्षा डज दिस डेली, वर्षा ऐसा रोज करती है। वर्षा डज नॉट लाइक ईटिंग एट होम, वर्षा का खाना पसंद नहीं है। एवरी डे वर्षा गोज टू होटल्स, वर्षा रोज होटल जाती है, रेस्टोरेंट जाती है, एंड बाहर का खाना खाती है। सी इट्स वट एवर सी लाइक, वह वही खाती है जो उसे पसंद है। फिर आपका है थिंक एंड से, व्हाट डिफरेंट फूड आइटम मस्ट बी ईटिंग फ्रॉम द वेंडर्स, वर्षा को लारी आती है, लारी में से क्या क्या खाती होगी, जो लारी वेंडर्स लेके आप वेंडर्स होते हैं उसे क्या क्या खाती है। व्हाई डज वर्षा इट स्टेल एंड आउटसाइड फूड, वर्षा बाहर का जो खाना होता है बासी वो क्यों खाती है। व्हाट डज वो हैपन टू आफ्टर ईटिंग आउटसाइड फूड, वर्षा के साथ क्या होगा जब वो बाहर का खाना खाएगी।
नेक्स्ट है व्हाट वुड हैव हैपन टू वर्षा, वर्षा के साथ क्या हुआ। वी हैव लर्न दैट व्हाई दिस हैज हैपन, ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में जानेंगे। फूड एंड स्पाइसी फूड इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, बाहर का खाना और जो तीखा खाना होता है स्पाइसी, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। वी मे हैव टू मेजर डिसीज, हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थी फूड, हमारी जो हेल्थ है स्वास्थ्य वो डायरेक्ट हमारे स्वास्थ्य खाने से जुड़ा हुआ है। यू ईट वेराइटीज ऑफ फूड, आपको स्वादिष्ट खाना चाहिए, अलग अलग प्रकार के खाना खाना चाहिए। देयर आर वेरियस मेथड टू प्रिपेयर दिस फूड, लेट अस कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट। आओ हम इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन तैयार करते हैं। गिव हियर आइटम्स ऑफ वेरियस फूड आइटम, यहाँ अलग अलग प्रकार के खुराक के नाम दिए गए हैं। से हाउ दे आर कुक, किस तरह बने जाते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आप अपनी मम्मी की मदद यह करते हो। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको दिया है डिटेल ऑफ फूड, आपको फूड के नाम दिए गए। हाउ इट कुक्ड, वह किस तरह पकते हैं, मतलब जैसे खिचड़ी हम बॉईल करके बनाते हैं, तो जो रोटी होगी वो हम किस तरह बनाएंगे, पूड़ी होगी वो हम किस तरह बनाएंगे, तो आपको यहाँ टिक करना है। फिर नीचे आप बॉक्स देख सकते हो, उसमें जो हमारे एनर्जी फूड होते हैं उसके बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर आपका आता है write a note on advantage of using solar cooker। सोलर कुकर को यूज करने से हमें कौन कौन से एडवांटेज होंगे, कौन कौन से बेनिफिट होंगे, वो आपको बताना है। फिर द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड इज नॉट सेम, कोई भी फूड होगा उसका टेस्ट सेम नहीं होगा। वी एंजॉय फूड ड्यू टू डिफरेंस इन द टेस्ट एंड एरोमा इन द फूड, हम कोई भी फूड खाते हैं तो उसके टेस्ट की वजह से हम इंजॉय करके उसको खाते हैं। विच डिफरेंट टेस्ट हैव यू एक्सपीरियंस, आपको ऐसे कौन कौन से टेस्ट का एक्सपीरियंस आपने किया है, तो आपको यहाँ ऐसे फूड का नाम लिखना है। फिर द फूड है 6 main टेस्ट, जो भी खाना होता है उसके 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे स्वीट, सॉल्टी, सॉर, पंगनेट, एस्ट्रीगेटेड एंड बीटर। फॉर गुड हेल्थ और टेस्ट शुड बी टेकन इन प्रॉपर क्वांटिटी। फिर आपका नीचे आता है, आपको टेबल दिया गया है, जैसे टेस्ट, जैसे स्वीट मतलब जो मीठा होगा, शुगर कैन, जेगरी, शुगर कप, तो यहाँ हम उसको कच्चा खाएंगे या फिर बॉईल करके खाएंगे या रोस्टेड या फ्राई करके खाएंगे, तो आपको यहाँ लिखना है। जैसे सॉल्टी जो नमक वाले होंगे, जो सॉर मीन्स कड़वे होंगे, पंगनेट खारे होंगे, बीटर कड़वे होंगे, तो आपको यहाँ ऐसे सारी जो भी थिंग्स होती है उनका नाम लिखना है वस्तुओं के, और आप उसको किस प्रकार खाएंगे, बॉईल करके खाओगे, रो खाओगे, कच्चा खाओगे, रोस्टेड करके या फ्राई करके, तो आपको वो यहाँ राइट डाउन करना है और टेबल आपको फिलअप करना है। फिर पेज नंबर 67 पे आपका है मेनी स्पाइस आर यूज टू प्रिपेयर फूड इन द किचन। कोई भी फूड तैयार करने के लिए हमें बहुत सारे स्पाइस की जरूरत पड़ती है, उनकी आवश्यकता होती है किचन में खाना तैयार करने के लिए। सॉल्ट नमक वाला चिली, टर्मेरिक, क्यूमिन, फेनुग्रीक, मस्टर्ड, जेगरी, तारामिन, etc, सारे हमें मसालों के नाम है जिसकी हमें जरूरत किचन में पड़ती है। आर एमंग दिस स्पाइस, सच कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर हेल्थ, ये सारे जो भी तत्व है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देयर इज सम साइंटिफिक अप्रोच रिलेटेड टू ईच ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ द किचन, ये जो भी सारे मसाले हैं वो साइंस से जुड़े हुए हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। लेट्स आइडेंटिफाई द स्पाइस बेस्ड ऑन इट्स टेस्ट, आओ मसालों के आधार पर इनको जानते हैं। 6 टेस्ट डोंट इंक्लूड माई नेम, 6 टेस्ट मेरे नाम में इंक्लूड नहीं है। येट नो टेस्ट विदाउट मी इन ऑल टॉल क्लेम, फिर भी उनके बिना मेरा काम नहीं होता है, तो आपको इसका आंसर बताना है। फिर है आपका जेगरी शुगर, शुगर कप, शुगर कैन नेचुरली और रिफाइंड फ्रूट आर स्वीट थिंग्स, वी गेट एनर्जी फ्रॉम स्वीटनेस। चीनी, गुड़, गन्ना, ये सब स्वीट चीजें होती है, मतलब मीठी चीजें होती है जिनसे फ्रूट
फ्रूट भी एक स्वीट चीज होती है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम स्वीटनेस, हमें जो मीठा होती है उससे हमें शक्ति मिलती है काम करने की। आई एम मिस्टर सोल्टी, ब्राइनी टेस्ट इज माई फेम। मेरा नाम नमक है, मिस्टर नमक, मैं स्वाद में खारा होता हूँ। किंग ऑफ एवरी किचन फेमस बाय दिस नेम, मैं रसोई का राजा माना जाता हूँ, अपने नाम से फेमस हूँ। तो आपको बताना है कौन है। Salty taste is mainly provided by salt. Do you know it? The food is tasteless without it. During fever, the cloth soaked in salty water is kept on the forehead to reduce fever. जो खारा स्वाद होता है उसके लिए नमक बहुत मुख्य चीज है, उसको आप लोग जानते हो। उसके बगैर रसोई की कोई भी जो भी डिश होगी वो बिना टेस्ट वाली लगेगी, बिना स्वाद वाली लगेगी, टेस्टलेस। जब बुखार आता है तो फोरहेड पे मतलब सर पे नमक के पानी का रुमाल रखते हैं। फिर अ थॉट ऑफ मी सीजलेस योर टंग एंड लुक हाउ माउथ वाटर्स, स्वीट एंड फेयर इज माई टेस्ट, यम्मी ज्यूस एंड लव एंड सर्पल्स। नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। खट्टा मीठा मेरा रस, शरबत में उसको बहुत मजा आती है शरबत में। तो ये आपको बताना है कौन है। श्योर जूस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेमन, टोमेटो, टर्मिंट, कोकम, आमला, रो, मैंगो, etc. श्योर टेस्ट हेल्प इन digestion of food. You must have drunk buttermilk. After having milk, buttermilk is beneficial for digestion of food. नींबू, टमाटर, इमली, कोकम, आंवला, कच्ची केरी, सबसे खट्टा रस हमें मिलता है। जो खट्टा रस होता है वो हमारी पाचन क्रिया उससे अच्छी होती है। हम खाना खाने के बाद छाछ पीते हैं जिससे हमारी जो भी पाचन क्रिया होती है वो सही रहती है। ग्रीन एंड रेड आर माई कलर, ग्रीन और हरा और लाल मेरा कलर है। आई नो अस चिली, में मिर्ची के रूप में जानी जाती हूँ। कीपिंग योर टंग स्टिंग स्पाइसी टैंगी इज माई एबिलिटी, सबकी जीभ तीखी करना मेरा काम है। फिर स्पाइसी टेस्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम चिली, मस्टर्ड, ब्लैक पेपर, जिंजर, अजवाइन, गार्लिक, cinnamon, clove, white pepper, etc. Spice kill harmful organisms, secretes digestive juice, but too much of spicy food is harmful. मिर्ची, राई, अदरक, अजवाइन, लहसुन, लविंग और ये सब तीखा रस, इन सबसे हमें तीखा रस मिलता है। जो तीखा मसाला होता है वो हमारे लिए हानिकारक होता है, वो हमारे जीवाणु को नष्ट करता है। और जो हमारी पाचन क्रिया होती है उससे हमारे उत्पन्न होती है पाचन रस। लेकिन तीखा मसाला जो भी होता है वो हमें ज्यादा प्रमाण में भी नुकसान करता है। ज्यादा अगर हम तीखा खाएंगे वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। नो वन लव मी एज आई टेस्ट प्लम एंड क्रिस्ट, हेल्प लाइड ऑफ कफ एंड बेड, टेस्टिंग मच आई एम द बेस्ट। मेरा स्वाद किसी को भी पसंद नहीं है, मेरा स्वाद किसी को भी पसंद नहीं है। स्वाद में जो कफ होता है वो शिकायत सिर्फ दूर करने में पहला मेरा नंबर है। कफ मतलब जिनके गले में कफ होता है वो दूर करने में मेरा पहला नंबर है। टर्मेरिक, पल्स, मैंगो सीड, बिटर्स नट, etc. have astringent taste, remove sticky substance from our body. Mango seed and betel nut are used as mouth freshener and remove the stickiness from our mouth. जो हल्दर होती है और जो कठोर केरी की गुठली, सुपारी वगैरह से हमको रस मिलता है। और जो तुरी का रस होता है वो हमारे शरीर में जो कफ होता है वो दूर करने के लिए उपयोगी होता है। और जो मुखवास होता है उसके रूप में जो केरी की गुठली होती है और जो सुपारी होती है उसमें रख के हमारा माउथ फ्रेश कर सकते हैं। फिर आपका पीपल डज स्पीट मी आउट बट वेन सी गल्प एंड गोबल, नो माई वायरेटियस फॉर हेल्थी लाइफ, बिटर टेस्ट इज नोबल। मेरे को मतलब थूक देते, जब बीमार होते तो मुझे लेते हैं।
कड़वा रस होता है उसके गुण बहुत होते हैं जो निरोगी अगर आपको रहना है तो हमें उनके बारे में जानना चाहिए। बिटर टेस्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फेनुग्रीक बिटर गोर्ड etc. The neem is also bitter in taste. The bitter gives activities for hunger. It helps to keep our body distance free. जो मेथी और करेला होता है उनसे हमें कड़वा रस मिलता है। लीमड़ा भी, जो नीम होते हैं वो भी बहुत कड़वे होते हैं। जो कड़वे रस होती है, कड़वे रस से हमें भूख लगती है और हमारे जो जंतुनाशक होते हैं उन्हें हमारे शरीर में से वो मारते हैं। जो हम यदि हम कड़वा रस पीते हैं तो वो हमारी शरीर में निरोगी रखने में हमें मदद करता है। फिर आपका है वी हैव एक्वायर्ड इंट्रोडक्शन अबाउट सम ऑफ द किचन स्पाइस। इंट्रोडक्शन एनी वन कंपोनेंट और स्पाइस ऑफ द किचन ऑफ योर फ्रेंड। आइडेंटिफाई द थिंग ब्राउट लाइक अदर फ्रेंड्स। रसोड़ा जो किचन होता है उसमें बहुत सारे मसालों का परिचय दिया। किचन में कोई भी एक पदार्थ का अथवा मसाले का आपके मित्रों को बताना है। आपके मित्रों को कोई भी एक स्पाइस या कोई भी मसाला लेके आना है, उसके बारे में जानकारी लेनी है। जैसे टर्मेरिक कलर में येलो होती है, टेस्ट में एस्ट्रीजेटिन होती है, एंड यूज किचन में होती है। और अगर हेल्थ में की जाए तो उसको अगर कोई भी हमें घाव लगा हो तो हम उस पर बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने कभी उसकी स्मेल ली है? यानी जो भी स्पाइस लेके आएगा आपका फ्रेंड और तो आपको यहाँ ये टेबल फिलअप करना है। फिर आपका आता है गिव इज द लिस्ट द इंटरग्रेडिएंट्स यूज इन द किचन, द प्रोडक्ट्स यू नो, गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द अननोन वंस एंड फिल इन द एम्प्टी बॉक्स। यहाँ जो किचन में उपयोगी होती है उन चीजों के नाम दिए गए। जिन चीजों को आप जानते हो उसके ऊपर आपको सर्कल करना है और जिनको नहीं जानते उसको खाली बॉक्स में लिखना है। जैसे जेगरी, गुड़ को आप जानते हो, जिंजर को आप जानते हो, और फिर शुगर कप्स को जानते हो, कोरिएंडर, धनिया को जानते हो। इन सब के बारे में जिनको जानते हो उस पर आपको सर्कल करना है। फिर आपका आता है राइट विच टेस्ट आर लाइक बाय यू। आपको कौन सा टेस्ट सबसे ज्यादा पसंद है वो आपको यहाँ लिखना है। फिर आता है विच डिशेस ऑफ योर टेस्ट डू यू ईट। आपको जो जो डिश पसंद हो, आपको जो खाने में डिश अच्छी लगती है, आपको उसके बारे में यहाँ नाम लिखने हैं। फिर पेज नंबर 17 लास्ट पेज पे आपका है आस्क योर एल्डर। आपको आपके बड़े से पूछना है एंड राइट अबाउट कंपोनेंट ऑफ किचन और स्पाइस यूज एज प्राइमरी क्योर फॉर डिसेस। ऐसे कौन कौन से स्पाइस है जो हमारी बीमारी में भी यूज होते हैं, जैसे स्नीजिंग और कोल्ड, सर्दी और जो खांसी होती है उसमें कौन कौन से जो स्पाइस होते हैं वो यूज होते हैं, तो आपको यहाँ लिखना है। फिर आपका है थिंक एंड से विच स्पाइस फ्रॉम किचन आर यूज फॉर क्योर डिसेस। और किचन के कौन से मसालों से हम अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। फिर वर्टेड ऑन दिस वी कैन नो हाउ अबाउट एसिड, बेस एंड सॉल्ट। वी विल लर्न अबाउट देम इन डिटेल इन हायर स्टैंडर्ड। उसके आधार पर एसिड, बेस और क्षार इनके विषय में हम जान सकते हैं। उसके बारे में हम अगले स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट ये था आपका आज का चैप्टर। सो आपको प्रिपरेशन करनी है एंड ये जो भी सारे क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लिखने हैं। सो थैंक यू एवरीवन।